यदि भारत में 5 लाख गांव हैं, हाँ। तो 5 लाख गांव में वो काम किया जा सकता है। वंडरफुल। यदि भारत में 1000 शहर हैं तो 1000 शहर में वो काम किया जा सकता है 1000%। और पैसा भी कमाया जा सकता है 100% कमाया जा सकता है 100%। सबसे पहले आज मक्का से बन रहा है रिसाइक्लेबल, रीयूजेबल, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। इसकी मशीन 2.5 से 3 लाख रुपए में लग जाती है और गवर्नमेंट उस पर लगभग 30 से 40% सब्सिडी देती है। अच्छा, ओके, ठीक है, हाँ। क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि रीयूजेबल प्लास्टिक का ज्यादा यूज हो, है ना। तो मक्का से आज प्लास्टिक की थैलियां बन रही हैं। मक्का का जितना भी स्टार्च निकलता है, उस स्टार्च को निकाल के एक मशीन में डाल के उसकी शीट्स बनाई जाती हैं और फिर उस शीट्स को पॉलिथीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब बताइए, क्या पॉलिथीन की हर गांव में जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। हर गांव में नहीं बेचा जा सकता है क्या ये? पॉलिथीन ऐसी चीज है कि लोग आके खरीदते हैं, आपको घर घर जाके बेचना नहीं पड़ता है, बराबर ना? लोग आके खरीदते हैं, ये एक धंधा है। दूसरा मैं बताता हूँ, वो फिर से वो काम जो हर गांव हर शहर में किया जा सकता है, मशरूम उत्पादन का काम। मशरूम उगाना। ठीक है। आप इतने कमरे से, जितने कमरे में हम बैठे हैं, 10 बाय 10 के कमरे से इस धंधे को शुरू कर सकते हो। इस काम को करने के लिए आपको जो पूरे गांव में कचरा होता है ना, वही कचरे की जरूरत है। कचरा कौन सा? ऑर्गेनिक वाला। जैसे घास है, जो भूसा है, भूसा, चारा है ना, ये सारी चीजें। इनके हर गवर्नमेंट कॉलेज में मशरूम उत्पादन की ट्रेनिंग दी जाती है। हर गवर्नमेंट कॉलेज में 20 से 25,000 मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, इतने से शुरुआत की जा सकती है। और यदि आपका गांव है तो ये 25,000 का खर्चा भी नहीं होगा, क्योंकि गांव में बहुत सारी चीजें तो उनको फोकट के भाव मिल जाएंगी। जैसे घास फूस तो उनको फोकट के भाव मिल जाएगी, है ना। अब उसमें 4-5 ही रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। एक चाहिए होता घास, 2 प्रकार के केमिकल होते हैं, मशरूम के बीज होते हैं और पॉलिथीन होती है। बस इतनी चीजें चाहिए। आप इसमें लोहे की रॉड लगाओ, उसमें पैकेट टांग दो। शुरुआत में आपको 4-5 बार उसको टेस्ट करने में टाइम जाएगा। 4-5 बार सही मशरूम नहीं आएगा, पर जिस दिन सही मशरूम आना शुरू होगा, उसके बाद डेली आप मिनिमम इस कमरे से 1000 से 500 से 1000 रुपए हंस के कमाओगे। इतने कमरे से, अच्छा, 100 स्क्वायर फीट के कमरे से आप 1000 रुपए कमाओगे। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूँ। 1000 रुपए दिन के? 1000 रुपए दिन के। अच्छा। 100 स्क्वायर फीट के कमरे से। तो मशरूम की कुल मिला के आपको खेती करनी, इस तरह से सीखना है और उसको आपको फिर मशरूम को डायरेक्टली बेचना है। मशरूम सर घर घर में आज खाने में उपयोग हो रहा है। और एनसीआर बड़ी सिटीज में तो आई थिंक ज्यादा लोग सब्जियों में कंज्यूम करते हैं। सर मशरूम को भारत सरकार ने, जो बच्चों को खाना खिलाया जाता है ना, फ्री खाना जो खिलाया जाता है, उसमें मशरूम और मोरिंगो को कंपलसरी करने का गवर्नमेंट ने निर्णय लिया। मतलब हर घर में मशरूम खिलाना चाहती है गवर्नमेंट, क्योंकि उनको पता है कि ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और वेज सोर्स है। तो दूसरा बिजनेस हो गया किसका? मशरूम का। तीसरा हो गया, हर घर में कपड़े का वेस्टेज निकलता है, है ना। जीन्स से आज इंसुलेशन फोम बन रहा है। इंसुलेशन फोम जो हमने इसमें एकॉस्टिक लगाया ना, इनके पीछे जो एकॉस्टिक लगा है, वो एकॉस्टिक को रिप्लेस करने, अब इसमें ग्लास वूल लगा है, ये ग्लास वूल की जगह वो वाला इंसुलेशन लग जाता है आजकल। अच्छा। जिसकी मशीन ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए में इंस्टॉल हो जाती है। अच्छा। उसमें भी करना क्या है, जीन्स को बारीक बारीक वो काटते हैं, फिर एक मशीन में डालते हैं, जहां से प्रोसेस होकर वो पूरा ग्लास वूल जैसा बन जाता है। अच्छा, वो कुछ फॉर्म टाइप, वो बिल्कुल फॉर्म जैसा बन जाता है। और जो एकदम कहीं से भी कट हो जाए, कितना भी फुल फ्लेक्सिबल, जैसा फोम होता है ना, फोम बिल्कुल वैसा मटेरियल बन जाता है। अच्छा। चौथा, गरम मसाले। खाने में मसाले यूज होते हैं हर घर में, पूरे इंडिया में। छोटे शहरों में तो फिर भी थोड़ा बहुत ओरिजिनल मिल जाता है, बड़े शहरों में तो नहीं मिलता है। आप छोटे शहरों से आप रॉ मटेरियल खरीदो, उसको पिसवाओ, ग्राइंड करवाओ और उसकी पैकेजिंग करके बेचो। 60 रुपए किलो का धना 400 रुपए किलो बिकता है। पैकेजिंग के बाद पैकेजिंग करके बेचो आप। वो छोटे आज आप डीमार्ट में लेने जाओ, कितने रुपए का आता? 100 ग्राम 40 रुपए का आता। 100 ग्राम तो 400 रुपए का हो गया ना किलो में। तो मैं बोलता हूँ डीमार्ट 400 का बेच रहा है तो 250 का खरीदता होगा, 300 का खरीदता होगा, 50 रुपए में तो नहीं खरीदता होगा ना। तो जो काम डीमार्ट कर सकता है, तुम कर सकते हो छोटे लेवल पे।